नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मीरा के दो पद जो कक्षा 11वीं एनसीईआरटी पुस्तक आरोह भाग 1 में दिए गए हैं, इन दोनों पदों को संक्षेप में जानेंगे, संक्षेप में इनके भावार्थ को समझेंगे और बाकी इस पाठ से संबंधित एक अन्य संशोधित वीडियो आपके समक्ष जल्दी ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ मीरा कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर, गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल यानी गायों के पालक, दूसरो न कोई अर्थात मेरा तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? वह कृष्ण हैं जो गिरिधर भी कहलाते हैं, जो गोपाल भी हैं, जिसके सिर पर मोर मुकुट है अर्थात मोर पंख के मुकुट जो पहनते हैं वही मेरे पति हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? तो स्वयं को पत्नी मानती हैं और उनको पति मानती हैं। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। मैंने कुल या खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया, लोग मेरा क्या कर लेंगे या कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। संतों के साथ बैठ बैठ करके अर्थात उनके संसर्ग में रह करके मैंने लोक मर्यादा खो दी है। ढिग मतलब साथ या समीप। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं के जल से सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया। यहाँ रूपक अलंकार। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब यह बेल फैल गई अर्थात विस्तार प्राप्त कर चुकी है प्रेम रूपी बेल, जिसमें आनंद रूपी फल होगा, उत्पन्न होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई अर्थात दूध की मथनी को मैंने बड़े प्रेम से अर्थात उस मथनी को लेकर के बहुत प्रेम से मथा। दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दयो छोई अर्थात मैंने मथ करके क्या किया? घृत काढ़ लिया अर्थात मूल तत्व को प्राप्त किया। संतों के साथ रह रह करके, उनके संसर्ग में रहकर, ईश्वर की वंदना करके मैंने मूल तत्व प्राप्त कर लिया। डार दयो छोई अर्थ और जो तत्वहीन था, जिसकी कोई कीमत नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया, डार दिया यानी त्याग दिया। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। कहा कि भगत को देखकर अर्थात कृष्ण भक्तों को या ईश्वर भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न हुई और जगत के लोगों को देख करके रोई अर्थात उनके कार्य व्यवहार को देख करके मुझे तरस आया। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कृष्ण से वे प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, मैं तो तुम्हारी या आपकी दासी हूँ, अब मुझे आप तारिए अर्थात मेरा कल्याण कीजिए। दूसरा वाला पद छोटा सा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कैसे नाची? पग में घुंघरू बांध करके अर्थात कोई ऐसा नहीं कि वह चोरी छिपे समाज में घूम रही, वह ईश्वर की वंदना करने के लिए लोक लाज मर्यादा को त्याग देती हैं। आगे क्या है इसका? यही मतलब है कि पग घुंघरू बांधना अर्थात छिपे तौर में नहीं, वह ईश्वर की वंदना करना चाहती हैं बिल्कुल खुले तौर से। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। मैं तो सत्य ही उस कृष्ण की हो गई हूँ, आपई स्वयं ही, ऐसे ही, बिना प्रयास के ही। अब यहाँ बिना प्रयास के वाली बात ऐसी नहीं है कि प्रयास नहीं किया कि ईश्वर की कृपा बिना प्रयास के ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि मैंने और कुछ ध्यान ही नहीं दिया। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि ये मीरा पागल हो गई, बावरी हो गई। न्यात, न्यात के
का मतलब कुल के सदस्य, खानदान के लोग। कहा कि कुटुंबी क्या कहते हैं, यह कुल की मर्यादा का नाश करने वाली। विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने विष का प्याला भेजा मुझे, मेरे शरीर को समाप्त करने के लिए, जिसे मैंने हंसकर ही पी लिया। यहाँ पर लोक मर्यादा के नाम पर मरने मिटने वालों के ऊपर मीरा का व्यंग है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि वह गिरिधर, गिर को धारण करने वाला वह नागर, या नगर में रहने वाला, और साथ में वह चतुर समझदार, वही मेरा है। अर्थात उसी की कृपा में, उसी कृष्ण को मैं अपना मानती हूँ, पति के रूप में मानती हूँ, और वह अविनाशी पुरुष सहज साधना से ही प्राप्त हो गया। मुझे साधना के लिए बड़े बड़े कार्य नहीं करने पड़े, ईश्वर को सहज रूप से ही मैंने याद किया और वह प्राप्त हो गया। प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो बता दिया हूँ, मीरा स्वयं को पत्नी मानती हैं और कृष्ण को पति मानती हैं। कैसा रूप है, तो यहाँ पर पहले ही पद में दे रखा है, गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसको मैं बता चुका हूँ, कुछ और चीज़ें इसमें होंगी तो वो बाद में अगले वीडियो में देख लेंगे। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि वह कुल मर्यादा का ध्यान न रखते हुए वह सिर्फ ईश्वर की वंदना में लगी है, संतों के साथ रह रही है, वह जरा भी ध्यान नहीं रखती कि उसके इस कृत्य से कुल मर्यादा नष्ट हो रही। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग है बता चुका हूँ। उसमें मीरा ये बिल्कुल बाहरी दुनिया को देख करके ये समझ में आ जा रहा है उनको कि यह वास्तविक कार्य नहीं है। जैसे कहा कि मैंने छाछ को त्याग दिया, उनके लिए ये सब चीज़ें छाछ जैसे ही हैं। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? क्योंकि लोग माया मोह के बंधन से जकड़े हुए हैं। बाकी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।